नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल नेशनल फर्स्ट पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत एक लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। इस परीक्षण के साथ ही भारत चीन को चारों खाने चित कर देगा, क्योंकि इस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर तक हो सकती है, जो सुपरसोनिक इंडो रशियन क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस से भी अधिक है। तो चलिए आज इसके बारे में जानते हैं। भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी में से एक है और यह LRASM यानी कि लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल और NASM-SR यानी कि नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज भारत की प्रतिरोधक क्षमता और नौसेना की काबिलियत को ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं, जो हल्की और ज्यादा तेज वाहनों से, हेलीकॉप्टर और छोटे युद्धपोतों से भी चला सकते हैं। इस मिसाइल में नौसेना की काबिलियत को बढ़ाने की बड़ी संभावना है, विशेष रूप से एक्सटेंडेड रेंज की शिप बेस्ड मिसाइल सिस्टम के क्षेत्र में। मई 2022 में भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल का टेस्ट किया था, जो शॉर्ट रेंज कैटेगरी में आता है और इसकी रेंज लगभग 380 किलोमीटर और वेट 55 किलोग्राम था। नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज अटैकिंग हेलीकॉप्टर से चला सकते हैं। हालांकि सुपरसोनिक मिसाइल अब भी भारतीय नौसेना की मुख्य एंटी शिप हथियार बन रहा है, लेकिन इसका वजन 2 टन को भी पार कर देता है, जो हेलीकॉप्टर या छोटी जगह से स्थापित नहीं किया जा सकता। इन लंबी रेंज की एंटी शिप मिसाइल को डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने विकसित किया है, लेकिन ये अभी विकास की शुरुआती दौर में है और भारतीय नौसेना के युद्धपोतों में इसे आने में अभी समय लगेगा। भारत की इस लंबी रेंज की एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण अक्टूबर में होने वाला है, जो उड़ीसा के बे ऑफ बंगाल में स्थित अब्दुल कलाम आइसलैंड से होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर तक हो सकती है, जो सुपरसोनिक इंडो रशियन क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के 350 से 400 किलोमीटर की रेंज से भी अधिक है। इसमें NASM-SR और LRASM भारत की धमनी और नौसेना की काबिलियत को बढ़ाने में सक्षम है, विशेष रूप से हेलीकॉप्टर और छोटी युद्धपोतों से इसे चला सकते हैं। रशियन वारशिप मॉस्को की डूबी हुई घटना से और 1982 के फॉकलैंड युद्ध में ब्रिटिश वारशिप के नुकसान से एक सीख मिलती है कि आधुनिक नौसेना जहाजों पर अधिक मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ जमा होते हैं, जिसमें ईंधन, वायरिंग, हथियार, विद्युत उपकरण और ये सामग्री अपेक्षाकृत एंटी शिप मिसाइल के विनाशक प्रभाव को और बढ़ा सकते हैं। हिंद महासागर में चाइनीज जासूसी जहाजों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए भारत अपने नौसेना स्टॉक को बढ़ा रहा है। इसके लिए ऐसी स्वदेशी एंटी शिप मिसाइलों की एक बढ़ी हुई सूची चीन के विस्तारित नौसेना बेड़े और पाकिस्तान की नौसेना के खिलाफ भारत की मारक क्षमता में काफी वृद्धि करेगी। भारत की मिसाइल दक्षता। भारत की मिसाइल टेक्निक USA, रसिया, चाइना और फ्रांस के बाद दुनिया में सबसे एडवांस बन गई है। परमाणु सक्षम अग्नि मिसाइल से लेकर सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ही मार गिराने वाली मिसाइलों तक भारत ने अलग अलग प्रकार की डेडली स्वदेशी मिसाइलें डेवलप की हैं, जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और वायु मिसाइल। भारत ने शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल जैसे कि अग्नि सीरीज विकसित की है, जो अलग अलग दूरियों पर परमाणु हथियार ले जा सकते हैं। अग्नि 5 जो कि 5000 किलोमीटर के ऊपर रेंज तक है। ये दिखाता है कि भारत दूर दराज स्थानों को निशाना बनाने की क्षमता रखता है। भारत ने रशिया के साथ साझे में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल बनाया है, जो अपनी एक्यूरेसी के लिए जानी जाती है। ये नेवी शिप और विमान पर अच्छी तरह से काम करता है। भारत वायुसेना के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम जैसे एंटी मिसाइल प्रणालियों पर काम कर रहा है, जो आने वाले युद्धकालीन मिसाइलों को रोकने के लिए निर्माण किए गए हैं। भारत की मिसाइल काबिलियत अंतरिक्ष तक जाती है, जो पृथ्वी की निचली कक्षा में उपग्रह को नष्ट कर सकती है। ये मिसाइल भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जिसका लक्ष्य देश को सुरक्षित रखना और क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना है। इंडो पैसिफिक में भारतीय मिसाइलों की मांग। सालों से भारत ने नई एंटी शिप मिसाइल की जरूरत जाहिर की। भारत ने अपनी काबिलियत को बढ़ाने और मिसाइल स्टॉक को विस्तारित करने के लिए ध्यान दिया है। इसकी मिसाइल टेक्निक ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान भी आकर्षित किया है, जो भारत की निर्यात क्षमता की संभावनाओं को दुरुस्त करता है। वेस्ट एशिया, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में 1 दर्जन से अधिक मित्र देशों ने सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की इच्छा व्यक्त की है, जो भारत की रक्षा निर्यात का एक प्रमुख शोपीस है। वास्तव में भारत अपने इंडो पैसिफिक नेबर में महत्वपूर्ण डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में मुख्य रक्षा निर्यातक बनने में महान सफलता पाई है। साउथ ईस्ट एशियन नेशन को
चाइना से बढ़ते हुए आतंक और अभिमान के माहौल में भारत के साथ जुड़ने में अधिक महत्व मिल रहा है। चाइना के विपरीत भारत इन देशों के साथ परस्पर सम्मान की एक संबंध रखता है। इसके अलावा सीधे बीजिंग से उत्पन्न खतरे के कारण भारत के रक्षा संबंध और सेना की नीति को रीजन में बढ़ावा मिल रहा है। हालांकि भारत रक्षा निर्यात बाजार में मध्यम रूप से है। ये कोशिश कर रहा है कि इस प्रतिभा को एक प्रमुख डिफेंस एक्सपोर्टर बनने के लिए, और एशियान एक ऐसा बाजार है जहां भारत को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करने की उम्मीद है। फिलिस्तीन ने $375 मिलियन के समझौते पर ब्रह्मोस मिसाइल के लिए संघर्ष किया है, जो दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। वियतनाम और इंडोनेशिया अभी लाइन में है। भारत ब्रह्मोस मिसाइल के रेंज को इसके वर्तमान रेंज 800 किलोमीटर तक बढ़ाने में सक्रिय रूप से समर्पित है। इंडो रशियन सुपरसोनिक एंटी-शिप क्रूज मिसाइल, जिसका प्रारंभिक प्रशिक्षण 2001 में हुआ था, ने कई प्रशिक्षणों का सामना किया है और इसे भारतीय सेना के तीनों शाखाओं में जोड़ा गया है। ये मिसाइल दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल का विशेष आधार रखता है, जो भूमि, वायु और समुद्र प्लेटफॉर्म से प्रसारित किया जा सकता है। इसके अलावा एयर लॉन्च ब्रह्मोस, जिसे भारतीय वायुसेना द्वारा उपयोग के लिए विकसित किया गया है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और आपके अपने चैनल नेशन फर्स्ट को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।